तो सुप्रभात फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। तो लगातार हम आपके सामने इस कार्यक्रम के जरिए कुछ एक ऐसे ट्रेड रखते हैं जिसमें आपकी बैलेंस शीट्स तो काफ़ी दुरुस्त हो ही जाती है। आज कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बार पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद आज की बड़ी बातें और रिटर्न प्लेट भी आपके सामने उतारेंगे। लेकिन कैसे आज शो ड्राइव होगा, कैसे चलेगा, ये करीब पहले हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करना बता देंगे कि कैसे इसमें आज ट्रेड लेना है। अच्छा, आगे एक और चीज़, आप ना निफ्टी के ऑप्शंस को भी थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस समय अब निफ्टी के ऑप्शंस में कामकाज भी बढ़ गया है। इसके अलावा 3 जानकर आपको 10 F&O की ये शेयर्स बता देंगे और साथ ही ऑप्शन जो ट्रेड होंगे खासकर स्टॉक्स के और फ्यूचर्स के, ये आपके लिए आज सौदा फायदेमंद होगा। डिलीवरी वाले शेयर, आखिरी घंटे में हलचल वाले शेयर, बैन वाले शेयर, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे और 8:50 के बाद टुडेज ट्रेड भी होगा। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। F&O की कुछ चुनिंदा कॉल्स आपको मिलेंगी। हेमंत ठुकराल हमारे साथ हैं, आदित्य बिरला मनी से, राजेश सतपुते मनीलिशियस से और विशाल मलकान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन डिम्पी, अगर डेरिवेटिव डाटा को स्टडी करें तो इंडिकेशंस तो अच्छी मिल रही है, उस पर इनफैक्ट हम बातचीत करेंगे भी। लेकिन रिटर्न जो रहा कल की कॉल्स का वो भी काफी अच्छा रहा। बिल्कुल, काफी शानदार रहा। कल 14,000 रुपए आपको मिले स्केडिला से, सेंचुरी टेक्सटाइल से 21,000, पिरामिड एंटरप्राइज से 13,500। आप ये 50,000 तक का आंकड़ा पहुंच जाता है। हमने तो सिर्फ 20,000 की बात कही थी, 50,000 आपको मिल रहा है। आप आज बने रहें इसी के साथ ही, हो सकता है 50,000 के आंकड़े को भी आज हम पार कर जाएं। तो ये सुपरफास्ट फ्यूचर्स का रिटर्न कार्ड है, हम आपके सामने हर रोज रखते हैं और उम्मीद करते हैं रिटर्न कार्ड हर रोज बनेगा भी और आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन अब मोटा मोटी बाजार का एक दायरा हमने खींचा हुआ है। पहले 5 बड़ी बातें सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज 5 बड़ी बातों में बैंक निफ्टी 24,000 को बचाने की कोशिश करेगा। मैं बैंक निफ्टी पे, निफ्टी से पहले आज बैंक निफ्टी पे आया हूं क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट पड़ाव को एक अचीव किया है। मेरे लिए 99 कम, बैंक निफ्टी का 24,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरी बड़ी बात, आज 10 शेयरों में F&O बैन है, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। F&O बैन वाले शेयर्स में उतार चढ़ रहेगा, फंसिएगा नहीं। ग्रासिम का आज आखिरी वायदा कारोबार है तो ग्रासिम में आप कामकाज नहीं होगा। सीमेंट की आज ही कंपनी रिजल्ट उतारेगी, एक उतार चुकी है, इसलिए सीमेंट के हिसाब से ग्रासिम बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया विक्स 2.5% चला हुआ है, तेजी के साथ विक्स को भी अपनी स्क्रीन पर लगाइएगा। ये जब भी बढ़े सावधानी का लेवल एकदम से शूट अप कर दीजिएगा। नेस्ले में सबसे ज्यादा डिलीवरी है 87% की। ये मोटा मोटी F&O के अंदर पॉइंट्स हैं, हमने आपके सामने उतार दिए और 3 मेहमान अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हेमंत ठुकराल हैं हमारे साथ, राजेश सतपुते हैं और साथ ही विशाल मलकान भी बने हुए हैं। इंडेक्स की बड़ी बातें बताई डिम्पी ने, तो इंडेक्स से शुरू कर लेते हैं, यानी निफ्टी पर आउटलुक लेकर। हेमंत, शुरुआत आपसे करेंगे। आज क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड हैं और कल के सेशन का भी जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर तो शायद हम जाएं लेकिन स्टैगर्ड वे में। प्रिसाइसली आज के लिए इंडेक्स पर आप करेंगे क्या? देखिए दीपाली से हमें एक चीज समझनी चाहिए कि निफ्टी काफी बढ़ चुका है और काफी बेस भी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो थोड़ा अब कंसोलिडेशन होना या धीरे धीरे बढ़ना, मेरे ख्याल ये तो हमें निफ्टी को अब अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि वी कांट एक्सपेक्ट कि रोज निफ्टी बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे ख्याल ये ग्लोबल मार्केट्स की एक देन है कि अगर वो नीचे खुलते हैं और निफ्टी नीचे खुलता है तो एक मौका है वापस से री एंटर करने का। अभी सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि वी कैन गो ऑन रिवाइजिंग द स्टॉप लॉस ऑन द अपसाइड। तो 9850 का अब आप स्टॉप लॉस रखिए, जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस सीरीज में आप एक बार 10,000 भी देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये डिप आज मिलता है 30 पॉइंट का तो इसको यूटिलाइज करें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए और स्टॉप लॉस 9850 का रखें और टारगेट 10,000 का। ठीक है, 10,000 का टारगेट होगा इस सीरीज के लिए, जो सीरीज 27 तारीख को इस बार की एक्सपायर हो रही है। ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहेगा लेकिन टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए। 10,000 इस जुलाई सीरीज के अंदर लग जाना चाहिए। हेमंत ने जो भी बात बोली ना, उसके पीछे मैं 3 वजह आपको गिनवाना चाहता हूँ। शॉर्ट कवरिंग, ये शॉर्ट कवरिंग की 3 चीजें। पहला, एक बार आप 9900 की कॉल मेरे को दिखा दीजिए, 24,000 की बैंक निफ्टी की कॉल और निफ्टी का डाटा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यही एक बेस है बाजार के अंदर, इन सब के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। 9900 की कॉल शॉर्ट कवरिंग, बैंक निफ्टी 24,000 की कॉल शॉर्ट कवरिंग, निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग। ये सारे का सारा डाटा हम आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको रिदम समझ पे आए। इसलिए हेमंत ने 10,000 का लेवल सो दिया लेकिन यह भी बताया कि बाजार हर रोज नहीं चल सकता, आपको सावधानी के साथ ट्रेड करना है। इसी सावधानी का लेवल आपको 10,000 में मिल जाएगा। 9850 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। राजेश, आप क्या कहेंगे? देखिए, निफ्टी का जो हेमंत ने कहा वो एकदम सही है।
ये पता है, ये समझ में भी आ रहा है कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे प्योरली टेक्निकली देखें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था, ये यानी जो हम लोग अगर चैनल रेजिस्टेंस देखें तो रफली 9940 9950 के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट में ऊपर नीचे करके तो कैसे भी लग जाता है, उसमें उसके लिए बहुत बड़ा ट्रेडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आजकल सुबह में ही हो जाता है सब काम। लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम का जो लैकलस्टर हो जाता है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि निफ्टी में उतना वो जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखता। इसलिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी रखी है कि अगर हमारे पास जो पोजीशन भी होती है तो हमारे पास निफ्टी शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से क्रैक होता है तो वी डोंट वांट टू गेट ट्रैप एट हायर लेवल्स। सो हमारा जो स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि 9960 एंड 10,000 के आसपास की निफ्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी सेल कर दे, स्टॉप लॉस ऊपर के 10,000 के ऊपर जाएगा। और अगर ये भी नहीं करना है तो फिर क्या करना है, तो सिंपली निफ्टी का पुट लेके बैठ जाइए, वो भी जितना नजदीक का हो इतना बेटर है। 9,900 का पुट जो इस सीरीज का रफली 48 के आसपास मिलता है, 25 रुपीज का स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगर यहाँ पे निफ्टी क्रैक होता है तो 110 114 का टारगेट आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई है राजेश ने कि आप 9900 की पुट ले लीजिए, जो कि सबसे नियर लेवल है, 48 रुपए के आसपास ये मिल जाएगी। 114 का टारगेट रखिए और 25 का स्टॉप लॉस। और कंफ्यूजन हो रहा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे के लिहाज से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई है राजेश ने, और जो हेमंत ने बताया वो इस सीरीज का आउटलुक दिया जहां पर 10,000 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिवाली एक चीज और भी बेहतर है ना, आप लॉन्ग के सौदे खड़े कीजिए, मना नहीं है, उसको कवर कर लीजिए। 99 की कॉल का ज्यादा खर्चा तो है नहीं, कवर कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, कवर्ड कॉल हो जाएगी आपके लिए। तो अब मैं तो ये कहूंगा उल्टा, राजेश और हेमंत दोनों की रणनीति को मिला लीजिए, बजाय एक के करने के, दोनों की रणनीति को मिलाइए, लीजिए लॉन्ग के सौदे, लेकिन साथ में पुट भी प्लस करते चलिए, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। विशाल जुड़े हैं जी, विशाल मलकान है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका भी व्यू ले लेते हैं। विशाल, आपका आउटलुक क्या रहेगा आज निफ्टी पर? मुझे लगता है निफ्टी में जो आप समझो नीचे मिलता है अगर आज ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो 9850 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और वो स्टॉप लॉस से उसको खरीदना ही चाहिए। और ऊपर में मुझे भी लगता है कि एक बार 10,000 का टारगेट 9990 तक या 10,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, विशाल का भी ऑलमोस्ट बुलिश व्यू अभी भी मार्केट के अंदर, लेकिन इनका भी स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल हेमंत के साथ मैच कर रहा है। 9850 का स्टॉप लॉस है इनका भी, और ऑलमोस्ट ये भी 10,000 तक ही पहुंचा रहे हैं बाजार को अभी फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। हेमंत, बैंक निफ्टी पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, बैंक निफ्टी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय निफ्टी से भी, क्योंकि एक तो ये कि कल एक अहम लेवल क्रॉस किया है 24,000 का। कल पहला साइन है कॉल अनवाइंडिंग का 24,000 पे। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में रूम ज्यादा है, तो मैं बैंक निफ्टी में बाय का सजेशन दूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस होगा 23,850 का और टारगेट 24,200 से 24,250। मुझे लगता है ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ निफ्टी से अभी भी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा बुलिश है, इसलिए 24,200 की टारगेट से दे रहे हैं, 23,850 का स्टॉप लॉस। आपका भी यही व्यू है राजेश, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक पर? नहीं, मेरा व्यू अभी भी वही है, कॉशियस ही हूं मैं। बैंक निफ्टी में हालांकि टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा अलग है, स्लाइटली व्हाट हेमंत इज सेइंग, आई फुल्ली एग्री कि बैंक निफ्टी का जो बेस था वो 24,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हम देखते थे, बड़े रेंज में था 23,000 24,000। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन 15 पॉइंट से बंद हुआ। अगर ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 24,500 के कॉल में बढ़ोतरी देखी थी, यानी 24,500 की तरफ ये बैंक निफ्टी शिफ्ट हुआ है। लेकिन टेक्निकली बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस दिखता है वो है 24,170 से लेके 24,200 के आसपास। कल का जो क्लोज है ना 100-150 पॉइंट, डिम्पी वही चीज है, अगर 150-200 पॉइंट के लिए खेलना है वो प्योरली ट्रेडर का मेंटालिटी है। जैसे निफ्टी का भी मैंने स्ट्रेटेजी दिया था, वो प्योरली पोजिशनल था, स्लाइटली इट इज नॉट फॉर इंट्राडे। तो सेम व्यू मेरा बैंक निफ्टी में भी है, क्योंकि मेरे पास पोजीशन है तो मुझे उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हो जाऊं और एट एन ऑल टाइम हाई, तो आई हैव माय पोजीशन हैज टू गेट प्रोटेक्टेड समवेयर। सो बैंक निफ्टी भी प्रोटेक्शन के साथ ही यही सोच से हम लोग बैंक निफ्टी में भी 24,000 का ही पुट दे रहे हैं। हार्डली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आज बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आता है, कल का क्लोज उसका 180 के आसपास था, 150 के आसपास अगर मुझे मिलता है, 150-160 के आसपास ऑन ए पोजिशनल बेसिस, तो मैं डेफिनेटली इसको प्लस करूंगा। मेरा 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे ये लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में क्रैक आता है तो बैंक निफ्टी का मेरा 2 टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा 290 का और दूसरा टारगेट रहेगा 370 का। यह है 24,000 का पुट। ठीक है, 24,000 के पुट को भी आप ले सकते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी बुलिश है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स उस पर बुलिश व्यू ही रख रहे हैं, और मेरे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमने कहा कि 24,000 का पार होना ही अपने आप में सफिशिएंट है, ऐसा वाली खबर अभी पीछे पड़ी हुई है, अभी खड़ी हुई है वो भी।
विशाल, आप भी यही सोच रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, 23,850 वाला एक हर्डल था, कल बड़ी अच्छी से पार किया, अभी जब तक वो नहीं टूटता बैंक निफ्टी में लॉन्ग ही रहे। विशाल से लगता है इस भी संपर्क टूटा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। विशाल का टारगेट मैं आपको बता देता हूं, उनका टारगेट है 24,250 का। अभी वो फिलहाल इसी के साथ ही खड़े रहेंगे और 23,850 उनका एक स्टॉप लॉस भी है। तो हेमंत की कॉल के साथ फिर से मैच हुआ। देखिए, बुलिश वालों को एक चीज साफ दिख रही है कि बाजार के अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले, और ये बात हमने लगातार पहले भी कही है। विशाल, ये 23,850 की जो इंपॉर्टेंस है, विशाल ये 23,850 की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी भी है ना? आज बाजार किसी डिप में इसको तो नहीं तोड़ने वाला ना? जी, मुझे लगता है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे आज तोड़ना मुश्किल लग रहा है 850 को, और वहां पे एक बाय कर सकते हैं उसको स्टॉप लॉस बना के, और ऊपर में 24,200-250 का टारगेट देख सकते हैं अगले 2-3 दिन में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक दोनों पर व्यू आपको मिल गया है। निफ्टी बैंक पर राजेश थोड़े से कॉशियस हैं, वहीं विशाल और साथ ही हेमंत मानते हैं कि खरीदारी की जा सकती है। 24,150 से 24,200 के रेंज में टारगेट्स आप रख सकते हैं। लेकिन क्विकली अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की। हेमंत, आप बताइए 2 फ्यूचर के स्टॉक जो आज आप रेकमेंड करना चाहेंगे। देखिए, पहले मैं लेना चाहूंगा भारत फोर्ज को। ये स्टॉक का काफ़ी कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिला है। अगर मैं इसका डेटा थोड़ा सा रिवाइज करूं तो 1080 से लेके 1140 के बीच में बहुत टाइम ये झूलता रहा है। कल इसने 1140 के ऊपर बंद दिया है, तो टेक्निकली मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज क्या है कि कल ये बंद दिया है इसने ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज के साथ, तो शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश लॉन्ग्स बिल्टअप हुए हैं, तो मुझे और कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक के अंदर वापस से लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, तो इसलिए मैं इसको बाय देना चाहूंगा। मैंने स्टॉप लॉस काफी टाइट रखे हैं क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स पे है, तो 1130 का ही स्टॉप लॉस रहेगा और 1175 का यहां मेरा टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, DHFL में। बहुत सिमिलर स्टोरी है भारत फोर्ज जैसी। बहुत टाइम तक ये स्टॉक एक रेंज में रहा, बिटवीन 420 टू 444। कल इसने ब्रेकआउट दिया है 444 के ऊपर और विद बैक ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, तो यानी ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग पोजीशंस के साथ। यहां आप स्टॉप लॉस लगाइए 448 का और मुझे 468 का टारगेट नजर आ रहा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप नजर आ रही हैं। ठीक है, दोनों शेयर्स पे आप ध्यान रखिए। भारत फोर्ज कल अच्छा बंद भी हुआ है, 1175 का टारगेट, 1130 का स्टॉप लॉस, और साथ ही दीवान हाउसिंग जो भी आपकी स्क्रीन पर है इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा 448 का। राजेश, आपका इंडेक्स पे हमको व्यू समझ में आया, आप ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन पुटों के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक्स पे भी व्यू आप नेगेटिव ही रखा है क्या आपने? डिम्पी, यहाँ पे दोनों तरफ के कॉल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव है। जहाँ पे निगेटिव है वहां पे निगेटिव खेलना है, जहाँ पे पॉजिटिव दिखता है वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेना है। सेल अगर करना है तो मुझे केटीके बैंक में वीकनेस दिखता है। केटीके टेक्निकली देखिए 162 इसका एक नेकलाइन लेवल था। जो प्राइस पैटर्न है दैट इज क्लियर कट बेरिश फॉर्मेशन। अगर आप, आई नो यू ऑल्सो वॉच द चार्ट, डेली चार्ट देखिए, उसमें हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो ऑप्शंस में भी कल रफली केटीके बैंक में 8.5% का इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, और प्राइस जो है वो 4.5% से घटा है। क्लियरली इंडिकेट होता है कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे सेफ्टी है। स्टॉप लॉस रखिएगा रफली 164 का, और इसका जो मिनिमम टारगेट होगा एटलीस्ट फॉर टुडे 1-2 दिन के अंदर जो आएगा वो 148-149 तक का रहेगा। ठीक है, तो 2 सेल कॉल मिली हैं राजेश की ओर से। हेवल्स जो कल बाजार बंद होने से पहले एकाएक टूटकर इंट्राडे लोस पर बंद हुआ था, वहां वीकनेस एक्सटेंड कर सकती है। और कर्नाटका बैंक नंबर्स कमजोर आए ओवर वीकेंड, जिसके बाद कल ये वीक हुआ और आज और कमजोर हो सकता है, इसलिए बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। विशाल, आपकी ओर से 2 शेयर्स। विशाल से लगता है बार बार संपर्क टूट रहा है, लेकिन उनकी जो कॉल्स है ना वो एक बार आप नोट कर लें। ONGC सुबह सुबह हमने पूछ लिया था, इस पर एक नेगेटिव खबर आई थी $300 करोड़। राजेश ने कहा कोई खबर की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको प्लस कीजिए, उल्टा अच्छा है, आज आपको गैप डाउन थोड़ा सा मिल जाएगा और अच्छा है। ये 156 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, 170 तक का टारगेट है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा उनकी एक रिकमेंडेशन वेदांता पर भी है। विशाल, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आपके वेदांता पे रिकमेंडेशन क्या है? विशाल, आपके वेदांता पे रिकमेंडेशन? या मुझे लगता है वेदांता में एक अच्छा सा मूव देखने को मिला है लास्ट 2 हफ्ते से, और मुझे लगता है वो कंटिन्यू हो सकता है। 266 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 280-285 का तो टारगेट रहेंगे अगले कुछ दिनों के लिए।
ठीक है, ओएनजीसी आपकी तरफ से मैंने दे दी कॉल, 170 का आप बता रहे थे कि टारगेट है उस पे। वेदांता आप कह रहे हैं कि 282 का है। अच्छा, तीसरा कॉल वोल्टास है, इसमें क्या कैसे करना है विशाल? वोल्टास भी काफी अच्छा मूव दिखा रहा है लास्ट 3-4 दिन से, और मुझे लगता है अब इसमें और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो 376 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा और 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें अगले कुछ दिनों में। ठीक है, शुक्रिया विशाल आपका। तो विशाल ने 3 ट्रेड्स यहाँ पर रेकमेंड किए हैं, वोल्टास, वेदांता, ओएनजीसी, तीनों में ही खरीदारी की सलाह इनकी ओर से दी जा रही। टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट किए होंगे। हेमंत, अब आपने फ्यूचर में तो 2 ट्रेड्स बताए, एक तो भारत फोर्ज और दीवान हाउसिंग, दोनों में आपका व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन ट्रेड अगर स्टॉक्स में लेना हो तो आपकी प्रेफरेंस क्या है? देखिए, ऑप्शंस में मैं वो स्टॉक दे रहा हूं जिसमें मुझे और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं ऑप्शंस में वही ट्रेड लेता हूं जहां पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई हो। उसमें अदानी पोर्ट मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कल पहला साइन था शॉर्ट कवरिंग का। स्टॉक कल एक नियरली 52 वीक हाई पे बंद हुआ है, अगर मैं एक इंट्राडे हाई छोड़ दूं तो। और कल मेरा जो डेटा एनालिसिस कहता है कि ये स्टॉक में 16% अभी भी शॉर्ट पोजीशंस आउटस्टैंडिंग है, तो यहां मुझे और भी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। और उसके रहते हुए मुझे लगता है कि 390 से 392 का टारगेट आ सकता है। क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, इसलिए आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट थ्रू 390 कॉल, जो कल तकरीबन 440 पे बंद हुई है, इसलिए मैंने 430 से 450 का रेंज दिया है। स्टॉप लॉस मैंने रखा है ₹2.5 का, क्योंकि अगर ये स्टॉक वापस 377 के नीचे जाता है तो मेरा वीकनेस दोबारा आ जाएगी। और टारगेट मैंने ₹8 का रखा है, जो मेरे टारगेट से मैच करेगा 390 के। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज भी अदानी पोर्ट में शॉर्ट कवरिंग जारी रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों शेयर आप देख सकते हैं, तो फ्यूचर्स भी है और इनकी ऑप्शंस भी है अदानी पोर्ट पे। आपका जो मन करता है वही लीजिए, लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है, मुनाफा जरूर होगा। ऐसे हम छांट के कॉल लेके आ रहे हैं आपके सामने, इसलिए आपका मेहनत का हिस्से का काम हमारे जिम्मे, प्रॉफिट आपके रखिए आप। ठीक है, राजेश सतपुते हमारे को बता चुके हैं अब तक सारा नेगेटिव यानी कि बियरिश व्यू उनका निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 2 सेल कॉल भी दे दिए हैं, कर्नाटका बैंक और साथ ही दिया उन्होंने हेवल्स। अब उनसे कुछ लॉन्ग पूछ लेते हैं। राजेश, जो बियर होके चलता है ना मार्केट में, उसकी बाय कॉल बहुत तेज चलती है, क्योंकि वो इतना पहले इतना फिल्टर लगा चुका होता है कि वो बहुत अच्छी कॉल चलती है। तो इसलिए बाय वाली कॉल बताइए, मेरी दिलचस्पी है उसको जानने में। देखिए, जो पहला बाय कॉल रहेगा वो है कैस्ट्रॉल पे। आप कैस्ट्रॉल पे बॉटम देखिए, रफली 395 400 पे यहाँ पे एक छोटा डबल बॉटम फॉर्मेशन है। आरएसआई यानी जो हम मोमेंटम इंडिकेटर देखते हैं वो पॉजिटिव की तरफ है। वॉल्यूम में एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन ये 405 के ऊपर एक कंसोलिडेशन अच्छे से दिखता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी अच्छा है, तो वन कैन गो लॉन्ग इन कैस्ट्रॉल। स्टॉप लॉस हैज टू बी बिलो 400 रुपीज। मेरा इसका टारगेट है स्लाइटली पोजिशनल, वो रहेगा 428 से लेकर 430 का। जी, तो कैस्ट्रॉल बाय कॉल है। मैरिको को भी आप पिक कर रहे हैं खरीदारी के लिए राजेश? यस मैडम, मैरिको देखिए 327.40 के आसपास का इसका क्लोज है। अगर आप मैरिको का डेली चार्ट देखो तो इट वाज इनटू कंसोलिडेशन। 320-322 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बनता था वो था 308 का। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है उसने लगभग 10 दिन पहले, और कंसोलिडेशन कर रहा है अबाउ इट्स रेजिस्टेंस, यानी 318-320 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो वही मेरा स्टॉप लॉस है। सो वन कैन गो लॉन्ग अबाउ 320। 320 का ही स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे स्लाइटली मेंटेन कर रहा हूँ। अगर 2-3 रुपए नीचे रहेगा तो दैट विल बी मच बेटर। और इसका जो टारगेट है मेरा वो है 350 प्लस का, जो कि इसका कंसोलिडेशन का एक टारगेट बनता है। ठीक है। अच्छा राजेश, ये ल्यूपिन की 1140 की कॉल प्लस करें तो टारगेट क्या होगा? डिम्पी, लुपिन एज यू नो आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा काउंटर्स। मुझे लगता है कि लुपिन में अभी जो नेक्स्ट लेग है वो बाकी है। और अगर आप देखो तो इस सीरीज में फार्मा, जैसे औरोबिंदो भी फार्मा देखिए, लुपिन भी मुझे लगता है कि एक लगाड़ है, लेकिन लुपिन भी कैचअप रैली करेगा। तो पहले भी लुपिन दिया था हम लोगों ने, अभी सेकंड टाइम दे रहा हूँ, लुपिन बाय करिए। 1140 का जो कॉल है वो 22 रुपए के आसपास मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। स्टॉप लॉस रखिए 14 रुपीज का, 400 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो लॉट साइज है वो 400 का है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 36 का रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रेड्स आप नोट कर लीजिए, जो कि आपको राजेश ने दिए, विशाल ने दिया और साथ ही हेमंत ने। उम्मीद करते हैं आज का रिटर्न कार्ड भी काफी जबरदस्त होगा। अब 1 मिनट का समय रह गया टुडेज ट्रेड का, लेकिन ठीक उससे पहले हाई डिलीवरी वाले शेयर्स देख लेते हैं जिनमें ज्यादा डिलीवरी आपको बनती हुई दिखी है। उसमें आप देखेंगे नेस्ले, ये शेयर बहुत ही तेजी से अच्छी डिलीवरी दिखाता हुआ दिखा है। टाटा पावर, एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें हाई डिलीवरी है। जल्दी से बैन वाले शेयर्स भी देखिए जिनमें आज बैन लगा हुआ, 10 शेयरों में बैन है। इसके अलावा जिसमें
पहला, एक तो सिर्फ एक ही है जो कारोबार में बैन है, उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर और GMR इंफ्रा। एक बैंक का है OBC जिसमें आज बैन है। इसके अलावा आप और देखिए रियल एस्टेट की तीनों कंपनी HDL, IB और JP बैन में है। OBC इकलौता बैन में है बैंकिंग में से। और इसके अलावा जो स्पेकुलेटिव होते हैं उसमें कावेरी, उज्जीवन, जस्ट डायल, ये कुछ एक शेयर जो है आज बैन में आते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। लेकिन अब वक्त हो गया है यहाँ से सीधे रुक करने का आज का टुडे ट्रेड। रुक कर लेते हैं इस स्पेशल सेगमेंट का। और आज का टुडे स्ट्रेट जान लेते हैं डिम्पी से पूछ लेते हैं। बताइए डिम्पी, कौन सा स्टॉक? देखिए, मार्केट के अंदर जब आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना था, थोड़ा फार्मा में आ जाइए। फार्मा ऑलरेडी वैसे भी पिटा हुआ शेयर है, उस सेगमेंट है, उसमें बाल फार्मा एक शेयर आप देख सकते हैं। ये एक तो डिफेंसिव भी होगा और एग्रेसिव अपने वॉल्यूम्स की वजह से है, जो कल इसमें बनता हुआ दिखा। 2.5% से ज्यादा का चला है, 2 हफ्तों का औसत वॉल्यूम से ज्यादा पहुंच गया और सभी एवरेजेस के ऊपर भी है। 96 इज ए इंपॉर्टेंट बेस जो कि कल इसने होल्ड किया, कल उसके ऊपर बढ़त दिखाई है। आज लगता है 100 का लेवल पार कर जाएगा। 108 का टारगेट, 97 का लगाइए स्टॉप लॉस। ये कुछ एक डिफेंसिव कॉल्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसका EPS भी ठीक है, 3.5 का EPS चल रहा है, ये शेयर चल सकता है और यहाँ पे खरीदारी का एक सौदा बनेगा। 108 का टारगेट है बाल फार्मा पे। जी राजेश, आप कुछ कमेंट करेंगे बाल फार्मा पर? आप अभी कह भी रहे थे कि फार्मा स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ये प्रिसाइसली ये स्टॉक टेक्निकली कैसा लग रहा है? जस्ट अ सेकंड। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली काउंटर अच्छा है। काउंटर का जो सपोर्ट दिखता है 200 DMA, एक कंजेशन है, सपोर्ट वो है 95-97 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट डाउन साइड वी आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 104 के आसपास है। अगर ये लेवल निकाल ले तो ये फट जाएगा और रफली 114-115 का इसका जो रिसेंट आया था, यानी अर्लियर आया रफली 2-3 महीने पहले का, वो टेस्ट करेगा। तो ये फार्मा में बुलिश हूँ और बाल फार्मा भी एक्सेप्शन नहीं है। जी, तो बल फार्मा भी अच्छा मूव कर सकता है, ऐसा राजेश भी मानते हैं। कल भी ये स्टॉक 3% बढ़कर बंद हुआ था, आज और मजबूती ये शेयर दिखा सकता है। क्विकली हेमंत, एक और स्टॉक पर आपका कमेंट चाहिए, वो है श्रेय इंफ्रा। कांस्टेंट चल रहा है ये सीरीज की शुरुआत से ही और कल भी 10.5% की स्ट्रेंथ के साथ ये क्लोज हुआ। यहाँ पर नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? देखिए, स्टॉक में कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है और मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि काफी चल चुका है ऑलरेडी कल। बट आज अगर डिप्स पे मौका मिले तो लेना जरूर चाहिए इसको। 122 विल बी द न्यू सपोर्ट नाउ, जो एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए हमें। टारगेट शुड बी 136। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस में एक बार 136 भी टेस्ट कर सकता है। तो अगर आज आप लेते हैं डिप में तो 122 का रखिएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आज की हेमंत की कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जो ट्रेड है वो आपको मोटा मोटी आपके सामने रख दिया। अच्छा, एक शेयर मैं आपके सामने जरूर और उतारना चाहूंगा, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। फोर्टिस आज बैन में है और एक कल जोरदार टूटा, आज बैन में, कल टूट गया, अब क्या करें? डिम्पी, दो इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे दिखता है, एक डेली दिखता है और एक वीकली दिखता है। डेली पे देखिए, मुझे लगता है कि डेली में यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं उसको। वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस में ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको वीकली पे देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी इसमें सेलिंग बाकी है। और ये सेलिंग कहाँ तक जाएगी? तो मुझे लगता है सेलिंग की जो टारगेट बनता है वो रफली 118 से लेके 120 तक का है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा फोर्टिस का, वो 160 के आसपास रहेगा। लेकिन आज बैन में है तो वो बोलना डिफिकल्ट है, बट दिस इज द टेक्निकल व्यू व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू।